अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद एहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद एहसन। आज का जो लेक्चर है वो बेस कर रहा है कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर, जिसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटमेंट हमारे पास है, बैलेंस शीट हमारे पास है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे पास है, फिर हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास है। हमने अपने प्रीवियस जो लेक्चर्स की जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उसमें मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास आज ये जो स्टेजेस हमारे पास हैं, सबसे पहली स्टेज हमारे पास क्या है, जर्नल की हमारे पास। फिर हमारे पास सेकंड स्टेज हमारे पास क्या है, टी अकाउंट बनाने की। एंड देन थर्ड से हमारे पास क्या थी, ट्रायल बैलेंस की। फोर्थ स्टेज हमारे पास क्या थी, हमारे पास फोर्थ स्टेज हमारे पास जो थी वो बेस करती थी एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। एंड देन जो फिफ्थ हमारे पास जो स्टेप है हमारे पास वो बेस करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, यानी कि जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, ठीक है, हमने चीज़ें बनाई और फिर उसको कन्वर्ट किया टूवर्ड्स इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट रिटेन अर्निंग की तरफ, बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है। तो आप देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट को हम जिस दूसरा नाम हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट है उसका दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एक और नाम है जिसे हम कहते हैं प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट। बेसिकली जो इनकम से हमारे पास है ये क्या रिपोर्ट करता है, ये रिपोर्ट करता है रेवेन्यूज़ और एक्सपेंसेस। बेसिकली हमारे पास 5 बेसिक पिलर्स हमारे पास हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू एंड एक्सपेंस रिपोर्ट करते हैं इनकम स्टेटमेंट के अंदर। इनकम स्टेटमेंट जो है वो ये शो करती है कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस वी अकर ड्यूरिंग अ कंप्लीट अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। अच्छा जी, अकाउंटिंग साइकिल की बात की तो हमने उसमें कहा कि इसमें नेट इनकम होता है या नेट लॉस होता है वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए हमारे पास। एंड जब हम बात करते हैं हमारे पास तो अच्छा जी, सो सेकंड हम देखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे पास क्या है। रिटेन अर्निंग क्या होता है हमारे पास? रिटेन अर्निंग हमारे पास आज वो पैसा जो कि हमारे पास डिविडेंड देने के बाद बच जाए, दैट्स कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग हमारे पास। अब वो पैसा के पास रिटेन अर्निंग जो हमारे पास है, ठीक है, अब वो इनकम की फॉर्म में है या नेट लॉस की फॉर्म में है, ठीक है। दैट्स बेस्ड ऑन ऑनर सिक्योरिटी, ठीक है, दैट बेस्ड ऑन ऑनर सिक्योरिटी। बैलेंस शीट हमारे पास क्या है? बैलेंस शीट रिपोर्ट करती है हमारे पास कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की। बैलेंस शीट हमारी रिपोर्ट करता है उसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास है, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास स्टेटमेंट हमारे पास हैं जो कि हम जिसमें हम अब तमाम डेटा कन्वर्ट करते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। आए देखते हैं हम लोग कि हमारे पास जो है एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। लेट्स सी हमारे पास अगर आप देखो हमारे पास तो एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारे पास है जो कि स्मार्ट टच लर्निंग का हमारे पास है और December 31। क्योंकि हमारे पास क्या अकाउंट टाइटल दैट्स बेस हमारे पास किसके हमारे पास है, देख एडजस्टेड ट्रायल बनाया हम लोगों ने, इसमें कैश की वैल्यू हमारे पास है, अकाउंट रिसीवेबल है, सप्लाईज हैं, प्रीपेड रेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर है, ठीक है। देन अकाउंट्स लायबिलिटीज का पोर्शन है। देन हम वी हैव हियर कॉमन स्टॉक कैपिटल का हमारे पास जो कि ऑनर सिक्योरिटी का पोर्शन है, डिविडेंड्स रिटेन अर्निंग का हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट है। देन वी हैव रेवेन्यू, देन वी एक्सपेंस, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो हमारे पास चार्ट में तो ये पोर्शन हमारे पास इंडिकेट कर रहा है बैलेंस शीट का, ये पोर्शन जो हमारे पास है कॉमन स्टॉक और डिविडेंड का ये शो कर रहा है हमारे पास रिटेन अर्निंग अकाउंट का हमारे पास। एंड जिसके पास हमारे पास एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ का हमारा पोर्शन है ये बेस करता है इनकम स्टेटमेंट के हमारे पास। अगर आप नीचे देखो तो मेरे पास इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है। लेट्स से हम देखते हैं कि इनकम से हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। इनकम से हमारे पास रेवेन्यूज़ हमारे पास आते हैं हमारे पास, एंड देन वी हैव एक्सपेंस हमारे पास। तो जब भी हम देखते हैं हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास रेवेन्यू 17,500 हमारे पास है, फिर मैंने क्या मेरे पास तमाम एक्सपेंसेस को मैंने पर ऐड किया। वो एक्सपेंस कौन कौन से? रेंट एक्सपेंस मेरे पास, सप्लाईज एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। ये हमारे पास आ गया हमारे पास, दैट्स कॉल्ड, इन सबको हमने ऐड कर दिया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस हमारे पास। अगर मेरे पास इनकम या रेवेन्यू ज़्यादा है मेरे पास तो मेरे पास क्या होगा, एक प्रॉफिट होगा। अगर मेरे पास इनकम कम है और एक्सपेंसिव अगर मैं ज़्यादा तो मेरे पास लॉस अकर होगा। सेम अगर हम देखें हमारे पास सेकंड स्टेट हमारे पास ही स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग है हमारे पास, तो हम देखें हमारे पास रिटेन अर्निंग है और हमारे पास क्या है, नेट इनकम जो कि हमने कहाँ से निकाली है, इनकम स्टेटमेंट हमारे पास। फिर हमारे पास क्या है, डिविडेंड हमारे पास है
वो डिविडेंड जो हम देखते हैं हमारे पास, तो डिविडेंड क्या हम क्या शो करता है हमारे पास कि हमने जो है डिविडेंड कितना पे किया है, ठीक है, वो हम लेस करते हैं हमारे पास, एंड देन हमारे पास एंडिंग रिटेन अर्निंग की वैल्यू हमारे पास आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसको हमने कन्वर्ट कहाँ पर कर दिया, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड ऑनर सिक्योरिटी। एसेट मेरे पास कैश की वैल्यू ये है, अकाउंट रिसीवेबल मेरे पास है, ऑफिस सप्लाईज है, प्रीपेड रेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग की, देन फर्नीचर की वैल्यू है, देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास किसकी है, फर्नीचर हमारे पास है। तो टोटल ऐसे हमारे पास $1,13,550 हमारे पास आ गए। अगर हम लायबिलिटीज़ को देखें तो हमारे पास अकाउंट पेबल है, यूटिलिटीज़ पेबल है, सैलरीज पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है, अर्न रेवेन्यू है, नोट्स पेबल हमारे पास है। तो टोटल लायबिलिटीज़ कितनी होगी, 62,000। फिर हमने क्या किया, स्टॉक होल्डर इक्विटी यानी कि ऑनर सिक्योरिटी की बात हो रही है। हमने कॉमन स्टॉक कहाँ से लिया, हमारे पास वैल्यू गिवन है कॉमन स्टॉक की जो कि यहाँ अवेलेबल है, 48,000 हमारे पास। तो आप देखें हमारे पास कितनी वाली है, 48,000। रिटेन अर्निंग कहाँ से, जो हमारे पास रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट बनाई थी ये वाली, इसकी एंडिंग हमने ये इन्वेंट्री हमने ली है, दैट्स 3,550 हमारे पास। हमने इनको ऐड कर दिया, दैट टोटल स्टॉक होल्डर इक्विटी इज़ $51,550। तो आप देखें टोटल लायबिलिटी स्टॉक होल्डर इक्विटी $1,13,550। अगर आप इसको कंपेयर करें, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर सिक्योरिटी। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखें तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन इसी पे बेस करती है, एसेट्स इज इक्वल लायबिलिटीज प्लस ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास, ठीक है। अगर हम देखें हमारे पास, तो हमारे पास एक बैलेंस शीट का देखा जाए, डिटेल में बात की गई है, ठीक है। ये क्लासिफाइड बैलेंस शीट का पार्ट दिया गया है, ठीक है, जहाँ पर वो बात करें हमारे पास लॉन्ग टर्म की, ठीक है, लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की हमारे पास, दैट्स पोर्शन ऑफ हमारे पास किस चीज़ का पोर्शन हमारे पास है। आप देखें हमारे पास दैट्स हमारे पास एसेट्स का पोर्शन है, हमारे पास करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स दोनों हमारे पास यहाँ पर है। फिर बस लायबिलिटीज़ का पोर्शन हमारे पास है, एंड देन वी हैव स्टॉक होल्डर इक्विटी। तो अगर आपसे कहा जाए पेपर के अंदर कि आपने क्लासिफाइड बैलेंस शीट बनानी है तो उसका फॉर्मेट हमारे पास ये, पहले हमारे पास एसेट्स की वैल्यूज आएंगी, एसेट्स के एलिमेंट्स आएंगे, देन वी हैव लायबिलिटीज, देन वी हैव स्टॉक होल्डर इक्विटी। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर इक्विटी हमारे पास, ठीक है। आइए हम देखते हैं एक और चीज़ हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है, ठीक है, और उससे हमने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड रिटेन अर्निंग हमारे पास। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑफ मैट्रिक्स एडवर्टाइजिंग सर्विसेज एट December 31, 2018 फॉलो दिस द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। अब ये कुछ डेटा हमारे पास इसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होने के बाद, एडजस्टिंग एंट्रीज करने के बाद, ठीक है, ये मेरे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कन्वर्ट हुआ है। अब ये कैसे कन्वर्ट हुआ, ये मेरे पास पहले जब मैंने फर्स्ट स्टेज के अंदर मैंने जर्नल बनाया, मैंने टी अकाउंट्स बनाए, मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया। जो ट्रायल बैलेंस है मेरे पास वो था अनएडजस्टेड। फिर मैंने एडजस्टिंग एंट्रीज बनाई, एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने के बाद मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। अब उससे मैं बनाऊंगा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ऑनर सिक्योरिटी हमारे पास। लेट्स सी, ये मेरे पास क्या इनकम स्टेटमेंट हमारे पास है। तो आप देखो रेवेन्यू कहाँ से मेरे पास आया, हमारे पास रेवेन्यू की वैल्यू कहाँ से आ रही है। अगर आप यहाँ देखो हमारे पास, तो हमारे पास एक ही रेवेन्यू है, सर्विस रेवेन्यू कितना है, 64,300 हमारे पास। तो आप देखें हमारे पास 64 हमारे पास है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, हमने 64 यहाँ पर रखा। हमारे पास सैलरी एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंस है हमने उसको यहाँ से पिकअप कर लिए। सैलरी एक्सपेंस ये रहे हमारे पास, सप्लाई एक्सपेंस ये रहे हमारे पास, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास ये रहे, हमारे पास बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर का है, देन वी हैव एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो मैंने क्या किया, इन तमाम एक्सपेंसेस को ऐड कर लिया। मेरे पास वैल्यू आई 23,300 हमारे पास। मैंने किया रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो मेरा वैल्यू आ गई 41,000 मेरे पास नेट इनकम, ठीक है। मेरे पास इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो मेरे पास प्रॉफिट आ गया मेरे पास। अगर मैं रिटेन देखो मेरे पास, तो मेरे पास रिटेन अर्निंग जनवरी की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं, तो जीरो किया मैंने। नेट इनकम यहाँ पर तो मैंने 41,000 यहाँ से लिया और मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ पर। हमारे पास डिविडेंड कितना मेरे पास है, तो हम देखते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर। तो मेरे पास डिविडेंड दिया हुआ यहाँ पर दिया हुआ 25,000 मेरे पास, ठीक है। तो हमेशा डिविडेंड को हम माइनस करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मेरे पास कंपनी के पास से जा रहा होता है, ठीक है। तो कम होगा तो कहाँ पर आएगा, इट कम्स ऑन क्रेडिट साइड, दैट्स व्हाई इट्स नेगेटिव। तो मेरे पास एंडिंग बैलेंस आ गया यानी कि 16,000 मेरे पास, ठीक है।
तो हम देखते हैं हम बैलेंस शीट के हमारे पास का कैश की वैल्यू हमारे पास, ये तमाम एलिमेंट्स कहाँ से आई हैं, मेरे पास एलिमेंट्स हैं बैलेंस शीट के, जो कि मैंने कहाँ से लिए हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से मैंने एलिमेंट्स लिए हैं यहाँ से मेरे पास से, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया है, मैंने लाइबिलिटीज़ पिकअप की हैं, लाइबिलिटी वैल्यू यहाँ पर आ गई मेरे पास, कॉमन स्टॉक मेरे पास आ गई, तो मैं देखूँगा कि 42,500 मेरे पास एसेट्स की वैल्यू है एंड $42,500 मेरे पास किसी वैल्यू है स्टॉक होल्डर और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू है। तो आप देखो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस स्टॉक होल्डर हमारे पास, ठीक है। तो अगर आप समझते हैं मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है, ठीक है, तो काइंडली मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू।